गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है स्मार्ट एकेडमी। चलिए बच्चों, आज हम सोशल साइंस के सिलेबस के बारे में जानते हैं कि सोशल साइंस में कितने नंबर का पूछता है, कितने नंबर से कौन से सब्जेक्ट से पूछा जाता है, किस तरह से पूछा जाता है, इसके बारे में पूरे डिटेल से जानते हैं। चलिए तो देखते हैं। सोशल साइंस में 100 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। कितने नंबर के होते हैं? 100 नंबर के होते हैं, लेकिन 20 नंबर को साइड ही करके रखिए क्योंकि 20 नंबर प्रैक्टिकल से आते हैं और प्रैक्टिकल का आपको स्कूल से दिए जाएंगे, वो आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। आप अगर रेगुलर बच्चे हैं या फिर स्कूल में अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको 20 नंबर स्कूल से दिए जाएंगे। अब देखते हैं, ये तो 20 नंबर हो गया प्रैक्टिकल। अब हो गई, अब कितना बच गया? 80 नंबर। अब 80 मार्क्स का देखेंगे, ये 80 मार्क्स आपके हाथों में, ये 20 मार्क्स किसके हाथों में? टीचर के हाथों में। लेकिन वो भी आपके पे निर्भर करता है कि आप कैसा परफॉर्मेंस करते हैं स्कूल में, उसके अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। अब रहा 80 मार्क्स, ये तो पूरा आपके ही हाथों में है कि आप किस तरह से इसको लिखते हैं, कैसे एग्ज़ाम में लिख करके आते हैं, कैसे क्वेश्चन बना करके आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ये 80 मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए 80 मार्क्स में 40 मार्क्स को होता है OTQ, अर्थात वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि एक एक नंबर के होते हैं। हिस्ट्री में 9 नंबर से पूछ जाते हैं, ज्योग्राफी में 9 नंबर से, पॉलिटिकल साइंस में भी 9 नंबर का पूछा जाता है और इकोनॉमिक्स में भी 9 मार्क्स का। लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक भूगोल का ही पार्ट है, उसमें वो भूगोल, इसका कोई अलग से बुक नहीं आता है, ज्योग्राफी में ही पढ़ना होता है डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें भी आपका 4 मार्क्स के पूछे जाएंगे। जोड़ लीजिए, 36 हो गया और 36 हो गया तो कितने बच गए? 4 मार्क्स बच गए। तो वो 4 मार्क्स किस में ऐड कर दिए जाएंगे? डिजास्टर मैनेजमेंट में। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब होता है 2 प्रकार का और पूछा जाता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट, और एक होता है लॉन्ग क्वेश्चन। अब शॉर्ट में देखिए, तो शॉर्ट में हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होते हैं। तो अगर ये भी आपका तरीका अगर बढ़िया है लिखने का, अगर आप अच्छी तरीके से पढ़े हैं तो ये इसमें भी आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री से? 3 क्वेश्चन। कितने मार्क्स के होते हैं? तो 2 मार्क्स के होते हैं। तो ये हो गया 6 मार्क्स का हिस्ट्री से। अब ज्योग्राफी से भी 3 क्वेश्चन आते हैं, वो भी 2 मार्क्स के ही होते हैं। वो भी आप अच्छे से अगर सिलेबस को पढ़े हैं तो वो अपने मन से आप लिख सकते हैं, रट्टे की जरूरत नहीं है। आप अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझे हैं तो अपने अकॉर्डिंग भी इसको लिख सकते हैं। तो इससे भी कितना आ गया? 3 क्वेश्चन कितने मार्क्स के? तो 2 मार्क्स के। तो कितने हो गए? 6 मार्क्स के हो गए। अब रहा पॉलिटिकल साइंस का। तो पॉलिटिकल साइंस में 2 क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन वो भी 2 ही मार्क्स के आते हैं। तो देखिए कितने मार्क्स के हो गए? तो 4 मार्क्स के हो गए। ये भी आप पे डिपेंड है, जैसे पढ़िएगा उसके हिसाब से आप लिखिएगा। और रहा इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में भी 2 ही मार्क्स के और 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितना हो गया? 2 दूनी 4 हो गया, 4 नंबर का ये हो गया। और लास्ट रहा डिजास्टर मैनेजमेंट, जो मैंने पहले ही बताया है कि जो ज्योग्राफी का एक पार्ट होता है। तो इसमें भी आपको 4 मार्क्स का इससे ही पूछे जाएंगे, मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे जो कि 4 मार्क्स का होगा। 2-2 नंबर का दोनों क्वेश्चन होगा तो 4 नंबर का होगा। आपदा प्रबंधन जिसको हिंदी में कहते हैं। चलिए आप देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 गुना क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन आपको बनाना होगा एक ही क्वेश्चन। तो देखते हैं, हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन आएंगे जो कि 4 मार्क्स के रहेंगे। ज्योग्राफी से भी 1 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 4 मार्क्स से रहेंगे। अब ज्योग्राफी से आएंगे, इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट का नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ज्योग्राफी से आएगा। और एक है पॉलिटिकल साइंस, उससे भी 1 क्वेश्चन आएंगे जो कि 4 मार्क्स के रहेंगे। और एक लास्ट है इकोनॉमिक्स, उससे भी 1 क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन में, जिसका एक 4 नंबर का ही जो पूछेगा। चलिए, तो इस प्रकार हम देख लिए कि सोशल साइंस में कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है, कितने नंबर स्कूल से दिए जाते हैं और कैसे कैसे कितने नंबर का किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। चलिए, हो गया।